चांदनी तुम्हें चक्कर आ रहा है, हटो यहाँ से, मुझे बटन प्रेस करने दो। चांदनी नहीं हटती तो राजीव उसे जबरदस्ती वहां से हटाने की कोशिश करता है। इस कोशिश में चांदनी और राजीव एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। चांदनी की आंखों में आंसू हैं। धीरे धीरे चांदनी की आंखें बंद होने लगती हैं और वो बेहोश होकर गिरने लगती है। चांदनी, चांदनी तुम ठीक हो? चांदनी। राजीव लिफ्ट का बटन प्रेस करता है और चांदनी को उठा लेता है। लिफ्ट नीचे आती है। राजीव चांदनी को लिफ्ट से बाहर लाकर एक चेयर पर बैठाता है। चांदनी, चांदनी अपनी आंखें खोलो चांदनी, प्लीज चांदनी। राजीव भागकर एक ग्लास में पानी लाकर उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है। आई एम सॉरी, तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। मैं खुद इन सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्यों मुझे रौनक को तुम्हारे साथ देखकर तकलीफ होती है? क्यों मैं आज मंदिर गया? मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगने लगा है। प्लीज चांदनी अपनी आंखें खोलो प्लीज। चांदनी अपनी आंखें खोलती है। राजीव। चांदनी के होश में आते ही राजीव उसे अपने गले से लगा लेता है। थैंक गॉड तुम्हें होश आया। आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। चांदनी कहती है, जिस दिन मैं इन सवालों के जवाब ढूंढ लूंगा ना, वादा रहा तो मैं खुद आकर तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगा। पर इस वक्त कोई सवाल मत करो प्लीज। राजीव कहता है, ठीक है, आज के बाद मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी। चांदनी और राजीव एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये पिंकी कहाँ चली गई? राजीव कहता है। वो घर चली गई, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। मैं भी घर ही जा रहा हूँ, चले? राजीव कहता है। जी। चांदनी और राजीव सड़क पर खड़े होकर ऑटो का वेट कर रहे हैं। सिक्की आ जाता है। मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ, उसी साइड जा रहा हूँ। सिक्की कहता है, हम ऑटो से चले जाएंगे। ऑटो वाले को जो पैसे देने वाले हो वो मुझे दे देना। आप बैठो, आओ चांदनी। सिक्की कहता है। जी। चांदनी पीछे और राजीव आगे बैठ जाता है। सिक्की गाड़ी स्टार्ट कर देता है। तुम जानती हो चांदनी, विक्रम फिर से ऑफिस में आ गया है। कुछ ना कुछ गड़बड़ ना जरूर करेगा। सिक्की कहता है। जानती हूँ। वैसे चांदनी, आजकल तुम इतना चुप क्यों रहने लगे हो? जिस चांदनी को मैं जानता हूँ उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी। क्या हुआ तुम्हें? सिक्की कहता है, मुझे खुद नहीं पता। राजीव गाड़ी में लगे आईने से चांदनी को देख रहा है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? बंदा हमेशा तुम्हारी सेवा में हाजिर है। सिक्की कहता है। नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। राजीव, तुम तो चांदनी के घर के पास रहते हो तो तुम्हें तो पता होगा। चांदनी की परेशानी की वजह क्या है? सिक्की पूछता है। शायद मैं। चांदनी राजीव की तरफ देखती है। तुम? सिक्की पूछता है। मैं ये कह रहा था कि गाड़ी तेज चलाओ। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। सिक्की कहता है। कुछ देर में चांदनी और राजीव घर पहुंच जाते हैं। बाय चांदनी, बाय राजीव। सिक्की कहता है। सिकंदर जी, प्लीज अंदर आइए ना, चाय पीकर जाइएगा। जरूर आता, पर सोनिया ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम सौंपा है, करना जरूरी है। फिर कभी। बाय। सिक्की चला जाता है। राजीव चांदनी के पास आने लगता है पर चांदनी अपने घर चली जाती है। चांदनी? राजीव कहता है। अरे तू आ गई? सुमन पूछती है। चांदनी अपनी मामी के गले लगते हुए। हाँ। क्या हुआ चांदनी? सुमन पूछती है। कुछ भी तो नहीं। मामी प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दो प्लीज। चांदनी कहती है। अभी लाई। चांदनी अपने रूम में आती है और बेड पर बैठ जाती है। उसके जहन में अभी भी राजीव की बातें ही चल रही हैं। विशाल आ जाता है। तू अब तक रेडी नहीं हुई? हमें रौनक की पार्टी में जाना है, विशाल कहता है। विशाल, मेरा मन नहीं कर रहा पार्टी में जाने का। चांदनी कहती है। रौनक और उसकी दादी माँ ने हमें कितने प्यार से बुलाया है और फिर वहाँ समीर की फैमिली भी तो होगी। हमें जाना होगा चांदनी, विशाल कहता है। तुम और पिंकी चले जाओ, चांदनी कहती है। तू जानती है ना, हम भाई बहन के अलावा दोस्त भी हैं और तू मुझे ना अपने दिल की बात बिना किसी डर और झिझक के बता सकती है, विशाल कहता है। चांदनी मुस्कुराते हुए। जानती हूँ। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ चांदनी, तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? विशाल पूछता है। सोनिया मैम ने विक्रम को एक और मौका दे दिया है और उसने आज से ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। बस इतनी सी बात। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे तू कब से विक्रम से डरने लगी?
तुझे तो उसे हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। अगर तेरे साथ फिर से बदतमीजी करे तो इस बार उसे ऐसा सबक सिखाना ना कि जिंदगी में दोबारा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने के बिना हिम्मत ना करे वो, समझी? विशाल कहता है। समझ गई। तो अब चल, तैयार हो जा, हमें जल्दी निकलना है, विशाल कहता है। चांदनी मुस्कुराते हुए, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। विशाल चला जाता है। चांदनी अपनी अलमारी खोलती है। उसे सामने एक गिफ्ट दिखाई देता है। चांदनी उसे उठाकर खोलती है। उसमें एक खूबसूरत ब्लैक ड्रेस है। कैसा लगा? सुमन पूछती है। बहुत प्यारा है, आपने बनाई ना? चांदनी पूछती है। हाँ, इसे पहनना आज बहुत सुंदर लगेगी, सुमन कहती है। जी। अरे तो अभी तक रेडी नहीं हुआ, जल्दी करना, हमें निकलना है, विशाल कहता है। विशाल तुम लोग चले जाओ ना, मुझे थोड़ा काम निपटाना है, राजीव कहता है। विशाल राजीव के हाथ से फाइल लेते हुए, तुझे और चांदनी को हुआ क्या है? वो भी जाने से मना कर रही थी और अब तू भी। विशाल मुझे सच में बहुत काम है और वैसे भी मुझे वहाँ बहुत अजीब लगेगा, राजीव कहता है। एक्सक्यूज मी, आप वहाँ अकेले नहीं जा रहे हैं, हम भी हैं आपके साथ। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, अगर जाएंगे तो सब साथ जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। विशाल 10 मिनट है तेरे पास, हम नीचे तेरे इंतजार कर रहे हैं। विशाल चला जाता है।